हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। कोर्स का कोड है 01। 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के, जैसे अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये आपका C1 है यानी कि कोर्स 1 है। इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6 और 6 आता है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये सारे 6 के 6 कॉमन पेपर और एक आपका मेथड पेपर होगा। हो सकता है कि आपका मैथ हो, बायो हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, वो भी पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। अब आप बोलोगे कि सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ, ताकि आप कम वक्त में अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अब यहाँ से देख लीजिए ये सजेशन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। हम लोग पिछले 10 साल के पटना यूनिवर्सिटी के PYQ को देखते हैं। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के 2-3 सालों में सवाल किस तरह से पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। और पटना यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है आपका, उसके हिसाब से जो है हम लोग सजेशन तैयार करते हैं। और आखिरी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, उसके हिसाब से जो है जो सवाल मुझे लग रहे हैं कि ये सवाल आ सकते हैं, वो मैं आपके लिए तैयार करता हूँ। मैं 2-3 सालों से ये सजेशन बनाने का काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से जो ये काम चल रहा है। काफ़ी लोगों की एप्रिसिएशन मिली है। तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पटना यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के सवाल को देखेंगे, किस तरह के सवाल 2017 में पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप C1 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2017 का क्वेश्चन पेपर है। वक्त मिलता है 3 घंटे का। फुल मार्क्स है 80 का। 80 नंबर का ये पेपर है। याद रखिएगा सभी सवाल की वैल्यू बराबर बराबर है और 5 सवाल आपको टोटल बनाने हैं। ठीक है, प्रत्येक यूनिट से एक एक सवाल आपको चुनना। जैसे यूनिट 1 है तो 1, यूनिट 2 से एक सवाल, इसी तरह से हर एक यूनिट से आपको एक एक सवाल बनाने ही होंगे। पहला यूनिट 1 का पहला सवाल क्या है? आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ अ चाइल्डहुड एंड डिस्कस देम। बचपन के विभिन्न आयामों को चिन्हित करें और उसका वर्णन करें। ठीक है, पहला सवाल था ये। अब आगे देखिए 8-8 नंबर का सवाल है। 8 पंचे 40 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा करें। अब बात करेंगे यूनिट 2 की। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एडोलेसेंस। डिस्कस। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक किशोरावस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मेजर इश्यूज ऑफ एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था के मुख्य मुद्दों की व्याख्या करें। बात करेंगे यूनिट 3 की। यूनिट 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन सोशलिस्टेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ कम्युनिटी इन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। समाजीकरण की परिभाषा दें, सोशलाइजेशन की परिभाषा दें और समाज, जो बालक के समाजीकरण में समुदाय की क्या भूमिका है, कम्युनिटी की क्या भूमिका है, वो आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन आइडेंटिफाई द फॉर्मेशन। स्वलक्षण निर्माण में विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। चौथा यूनिट क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 7, what do you understand by differentially abled learner, differentiate low learner and dyslexic learner, यानी कि विभिन्न क्षमता वाले अधिगमकर्ता से आप क्या समझते हैं? यानी जो देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, उनके बारे में बात की जा रही है। मंद बुद्धि और पठन योग्य अयोग्य यानी डिस्लेक्सिक अभी अधिगमकर्ताओं से में विभेद करें। देखिए कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है और कुछ जो है धीरे धीरे पढ़ पाते हैं, उनके बीच आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा गया है। 8वां सवाल, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डिस्कस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां क्या है, वर्णन करें। 5वां यूनिट आपका देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडेंटिटी फॉर्मेशन। डिस्कस द मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिटीज। स्वलक्षण निर्माण से आप क्या समझते हैं, परस्पर विरोधी स्वलक्षण प्रबंधन का वर्णन करें। 10वां सवाल, डिस्कस द डिटरमिनेंट्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी कि स्वलक्षण निर्माण के निर्धारकों की चर्चा कीजिए। तो ये था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी पटना यूनिवर्सिटी के पेपर हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। इसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं।
इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @i मिथुन सिंह। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।